नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 1500 प्रश्नों की लाजवाब सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, आज उसी सीरीज का ये 11वां वीडियो होने को है। 2 दिन दोस्तों वीडियो नहीं आया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के इस 11वें वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रिपन ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों, जो रिपन था उसने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो रिपन के समय में ही मतलब सन 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1881 में पहली बार रिपन के समय में ही जनगणना हुई थी। और रिपन ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ज्वाला कैसी होती है दोस्तों? उदासीन होती है। दोस्तों, गैस वेल्डिंग में जो ज्वाला निकलती है वो कैसी होती है दोस्तों? उदासीन होती है। और दोस्तों, गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैसें यूज की जाती हैं? अगर इसकी बात करें तो ऑक्सीजन प्लस आर्गन। तो दोस्तों, इसे कहते हैं ऑक्सी आर्गन। तो गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज की जाती है दोस्तों? ऑक्सी आर्गन। अगला प्रश्न देखते हैं। एलिस ए वंडरलैंड लेविस। तो दोस्तों, ये एक रचना है एलिस ए वंडरलैंड लेविस। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? कारोल इसके रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 को हुआ था। 16 जून 1674 को हुआ था। और किसने किया था दोस्तों? तो काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंगापट्ट एक काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने शिवाजी का अब राज्याभिषेक किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। मदुरै में मीनाक्षी देवी का मंदिर है। तो दोस्तों, मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसी मदुरै में मीनाक्षी देवी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो दोस्तों, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में किया था। दोस्तों, पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं। विंबलडन एक ग्रैंड लैंड स्लैम टूर्नामेंट है। विंबलडन क्या है दोस्तों? विंबलडन एक ग्रैंड लैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ? तो दोस्तों, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से लागू हुआ। कब दोस्तों? 1952 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो दोस्तों, भारत में पहली बार जाति आधारित 1931 में हुई थी। और दोस्तों, सबसे पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। दोस्तों, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। और इसे किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों। अगला है। कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो दोस्तों, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है। और दोस्तों, अगर कांडला बंदरगाह की बात की जाए तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो दोस्तों, कैसे याद करेंगे? रात। और रात में क्या होता है? चोरी डकैती। ये सभी कांड कब होते हैं दोस्तों? रात में। तो रात में चोरी डकैती का कांड होगा। तो मतलब दोस्तों, कैसे याद कर पाएंगे? कांडला बंदरगाह कहाँ हो गया? गुजरात में। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर देखते हैं। ड्यूस मार्क दोस्तों कहाँ की मुद्रा है? तो दोस्तों, ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। कहाँ की दोस्तों? जर्मनी की। दोस्तों, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा दोस्तों है रैम मिनवी। ठीक है दोस्तों। रैम मिनवी या रैन मिनवी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये चीन की मुद्रा है। अगला प्रश्न दोस्तों। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ड भी कहते हैं। किसे दोस्तों? भूटान को। अगला प्रश्न। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी दी गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को दोस्तों क्या किया गया था? फांसी दी गई थी। और दोस्तों, अगर औरंगजेब की बात की जाए तो दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
इस जिंदा पीर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो औरंगजेब था वो अपना जेब खर्चा टोपी सिल करके करता था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 16 नंबर, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न 17 नंबर, गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न 18 नंबर, द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी दोस्तों? होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र में थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। तो दोस्तों अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में जीता था। किससे? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। और दोस्तों गोवा को आज़ाद कब कराया गया? तो दोस्तों 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, विलय नीति के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हड़पे गए थे? तो दोस्तों विलय नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा और मैसूर ये सबसे पहले कब्जे में किए गए थे। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं 21 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और दोस्तों गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर, एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? तो दोस्तों एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी नीलगाय है। क्या है दोस्तों? नीलगाय है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, NH1 नेशनल हाईवे 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। NH1 किसे जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। तो दोस्तों ग्रीनविच कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके मतलब ब्रिटेन में। तो दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक शहर है ग्रीनविच। तो दोस्तों ग्रीनविच कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इंग्लैंड भी कहते हैं। और इसी ग्रीनविच से हमारी जो प्रधान समय रेखा है, कौन सी दोस्तों? समय रेखा हमारी ग्रीनविच से ही गुजरती है। अगर भारत के समय की बात की जाए तो दोस्तों ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कुकी जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? मणिपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न 26 नंबर, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगी थी। किससे सहायता मांगी थी दोस्तों? नेपोलियन से सहायता मांगी थी। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज दरबार के 8 महान कवि थे। तो दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। और अगर दोस्तों शिवाजी के दरबार की बात की जाए तो उसमें अष्टप्रधान थे। तो दोस्तों जो अष्टदिग्गज थे इनका मतलब था 8 महान कवि। क्या था? 8 महान कवि। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 29 नंबर, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में होता है और पूर्व में डूबता है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? जो शुक्र ग्रह है, शुक्र और अरुण ग्रह जो दो हैं दोस्तों, ये पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, इसलिए दोस्तों इनमें जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है और पूरब में अस्त होता है। और दोस्तों बाद बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान पहले था दोस्तों, जब से धारा 370 हटी है। तो दोस्तों तब से जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का ही एक अंग हो गया है, तब इसका संविधान अब अलग नहीं रहा। ये पुराना प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 में स्वीकृत किया गया था। कब दोस्तों? जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न 32 नंबर, किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? तो दोस्तों अपना इस्तीफा उपसभापति को दे सकता है। किसे? उपसभापति को दे सकता है। अगला प्रश्न 31 नंबर, पांडुओं को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरै थे। जो पांडु वंश इनके राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था दोस्तों? मदुरै में था। कहाँ था दोस्तों? मदुरै में था। मदुरै कहाँ पड़ता है दोस्तों? अभी आपने देखा था तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न 32 नंबर, मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य
अभिजात वर्ग को शांत रखना था। मनसबदारी पद्धति क्यों शुरू की गई? तो दोस्तों अभिजात वर्ग था, उसमें शांति बनाए रखने के लिए मनसबदारी पद्धति शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, चकमा। चकमा क्या है? तो दोस्तों चकमा बंगाल देश में बोली जाने वाली भाषा और निवासी हैं। बंगाल देश में जो रहते हैं उनकी भाषा चकमा है और वहाँ के निवासियों को भी चकमा कहते हैं। दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला प्रश्न 35 नंबर, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रॉलेट एक्ट के पश्चात आरंभ किया था। कब प्रारंभ किया दोस्तों? रॉलेट एक्ट के पश्चात। और दोस्तों रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो दोस्तों इसे काला कानून कहा गया है। काला कानून कहा गया है। दोस्तों इसे क्यों काला कानून कहा गया है? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात कारखाना दोस्तों कहाँ है? जर्मनी के सहयोग से बना है। राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो जर्मनी के सहयोग से बना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, गोरखपुर जिला में। लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। कितना दोस्तों? 1.3 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा भारत का प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न दोस्तों 38 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों? एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों भारत आने वाला पहला अंग्रेज जलपोत रेड ड्रैगन से आया था। किससे दोस्तों? जलपोत। कौन से आया? रेड ड्रैगन से आया था। अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो दोस्तों स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में किया गया था। कब? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ दोस्तों? कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था 1906 में हो रहा था, उसमें स्वराज का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों। और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। किसकी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न 42 नंबर, 42 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 43 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई 1858 में वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके तुरंत बाद 1858 में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, डचों ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया था। तो दोस्तों डचों ने कहाँ पर किला बनाया था? जो मत्स्य बंदरगाह है वहाँ पे एक मसूलीपट्टनम शहर है, वहाँ पे एक किला बनाया था सबसे पहले डचों ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, जिला प्रशासन के भू राजस्व का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका अगर जिला प्रशासन का भू राजस्व अधिकारी का है, भू राजस्व अधिकारी, तो दोस्तों जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर होता है। और दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम जो होता है, वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, वो दोस्तों राजनीतिक अधिकारी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 47 नंबर, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? सियालिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, पहलवान पूजा ढांडा का संबंध किससे? तो दोस्तों ये हरियाणा की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न 50 नंबर, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में आया। कब आया था दोस्तों? 1960 में आया था। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये आर्टिकल 48 की बात की जाए तो दोस्तों इसमें दुधारू जो भी पशु हैं उनकी हत्या से, जो उनकी हत्या कर देते हैं या जिन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है, उसका निषेध किया गया आर्टिकल 48 में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें @MLID स्टडी पॉइंट। यहाँ पर आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।